भगवान श्री राम को त्रेता युग में 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था, लेकिन कलयुग में हमने उन्हें 500 साल के लिए अपने घर से अयोध्या से दूर रखा था। 22 जनवरी 2024 का दिन जब श्री राम अपने घर आए और ये भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। लेकिन इतना क्या खास है राम मंदिर के बारे में? इस जगह का पूरा इतिहास क्या है? लोग पूछते हैं कि क्या राम मंदिर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना सही है? क्या इस पैसों का इस्तेमाल किसी बेहतर काम करने के लिए हो सकता था? तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में ना ही सरकार का एक भी पैसा खर्च हुआ है और ना ही जनता का। तो आप सोचेंगे कि आखिर ये मंदिर कैसे बना? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। रामायण की कहानी का अंत तब होता है जब भगवान राम अयोध्या लौट आते हैं। उनके घर लौटने की खुशी में हम दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुछ 500 साल पहले भगवान श्री राम के घर पर आक्रमण हुआ था। मुगल लुटेरे बाबर के कहने पर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। जवाब मस्जिद के ओरिजिनल नाम में ही है। इस मस्जिद का ओरिजिनल नाम है मस्जिद जन्मस्थान। किसका जन्मस्थान? समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रूफ के चलते ये मंदिर यहाँ पर नहीं बनाया गया। दूसरे भी ऐसे प्रूफ है जिनकी वजह से ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। 1885 में हिंदू पुजारियों ने यहाँ पर मंदिर बनाने की स्थापना करने की कोशिश करी। ये रिक्वेस्ट अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दी थी। आजादी के बाद 1947 में जिस जगह पर मस्जिद थी वही मूर्तियों के अवशेष पाए गए थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर इल्लीगली मूर्तियां रखी गई थी। सच कुछ भी हो, लेकिन इस वजह से दो कम्युनिटी में दरार बढ़ती गई। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्रुप्स के साथ केस दर्ज हुए और इस जगह को ताला लगाया गया। लेकिन इस बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी था तो आर्कियोलॉजी का सहारा लिया गया। के मोहम्मद ASI के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो 1917 के दौरान बाबरी मस्जिद में उत्खनन करने वाले एक लौते मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे 12वीं और 13वीं सदी में मंदिरों में गढ़ा हुआ करता था, पूर्ण कलश हुआ करते थे। वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पाए गए। 1986 में पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ पर ताले खोले गए। लेकिन किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आगे क्या होगा। हिंदू वोटर्स को आगे खींचने के लिए ये डिसीजन लिया गया था। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो डिसीजन को ओवरटर्न किया था। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई और यहाँ पर बड़े ही दर्दनाक राइट्स हुए। चीफ मिनिस्टर के कहने पर पुलिस ने लोगों पर गोलियां भी चलाई और भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हो गई। 1980 से लेकर आज तक हर इलेक्शन में राम जन्मभूमि को लेकर वोट्स मांगे जाते हैं। कुछ लोग मंदिर बनाने के लिए वोट्स मांगते हैं तो कुछ लोग मंदिर बनने से रोकने के लिए। 2003 में वापस से आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ। यहाँ पहले 12 पिलर्स मिले थे, अब 50 मिले। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल दोनों साइड से राम मंदिर की कहानी स्ट्रॉन्ग बनती गई। लेकिन वापस मुस्लिम लोगों ने इस जगह को पीसफुली हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। वो अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। 2010 में हाई कोर्ट ने इस जगह का बंटवारा 3 ग्रुप्स में इक्वली किया, लेकिन इस बात को वापस चैलेंज किया गया। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने कहा कि मंदिर यही बनेगा। कॉम्पेंसेशन के तौर पर इस जगह के एरिया की डबल जगह वक्फ बोर्ड को दी गई। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि राम मंदिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने की जगह हॉस्पिटल बना लेते। पर क्या राम मंदिर और हॉस्पिटल दोनों नहीं बन सकते? क्या हम लोगों को फिजिकल नीड के साथ साथ उनके स्पिरिचुअल नीड का भी सम्मान नहीं कर सकते? और हाँ, अगर राम मंदिर इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो लोग अपनी जेब से 3.5 करोड़ रुपए डोनेट ना करते और सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन अलग अलग देशों में राम के नारे ना लगते। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मंदिर को बनाने के लिए पैसे ना ही सरकार से आए और ना ही जनता से। तो अब सवाल यह आता है कि फिर ये मंदिर बना किसके पैसों से? प्रोमिनेंट हिंदू न्यूज आउटलेट अमर उजाला में पब्लिश एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर बनाने का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले 900 करोड़ रखा था, बट लोगों के थ्रू 3,500 करोड़ से ज्यादा डोनेशन आया, जिसकी वजह से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसों को बड़े स्मार्टली 3 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया। और इन्हीं बैंक्स में रखे पैसों से जो इंटरेस्ट आया उसी ब्याज से ये पूरा मंदिर बना है। और इसी वजह से ना ही सरकार का यहाँ पर पैसा यूज हुआ है और ना ही डोनेशन का। बट आज जो भी ऑपोजिशन लीडर इसे वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं, असल में इस मंदिर से देश की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा पैसा आने वाला है और आना शुरू भी
भी हो चुका है। राम मंदिर की वजह से अयोध्या में 5 स्टार होटल्स जैसे ताज, रेडिसन, ITC ओपन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, मैंने राम मंदिर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताए जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।